तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज मैं तुम्हें यूसुफ भाई के यहाँ जो शॉपिंग की है मैंने वो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देता हूँ। मैं खुद नहीं गया था बिकॉज़ मैं खुद जाता तो पहचाना जाता और फिर वैसा ट्रीटमेंट होता या जो भी होता। एटलीस्ट इतना तो है कि लोग जानते हैं, शक्ल से लोग देख रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मेरा जाने का बहुत मन था। इवन उस दिन भी जाने का बहुत मन था जिस दिन यूसुफ भाई का इवेंट था, लॉन्च हुआ था। नॉट जस्ट आई एम अ फैन ऑफ यूसुफ भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेनली सीन सिनेरियो ये है कि अगर आप फ्रेग्रेंस एंथुजियास्ट हो और इंडिया में कुछ भी हैपनिंग होता देखते हो तो यू वांट कि यार तुम उस चीज़ का पार्ट बनो, राइट। तुम देखो कि यार क्या हाइप है वगैरह वगैरह। बट थैंक गॉड अच्छा रहा मैं नहीं गया, बिकॉज उस दिन काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ भड़क्का था एंड कहीं खो ही जाते वो वाला सीन हो जाता। तो अभी हुआ क्या, रिसेंट टाइम में मेरा भाई जो था वो हैदराबाद गया। और जहाँ पे उसको काम था वहाँ से जस्ट 1.5 किलोमीटर्स अवे ये जगह थी यूसुफ भाई का जो शॉप ओपन हुआ है। मैंने सोचा चलो लाइफ में पहली बार ही यूसुफ भाई का प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन देखते हैं कि क्या सीन है। क्योंकि मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक आइडिया 1200 रुपये से लेके समथिंग 12,000 रुपये तक उनका प्रोडक्ट आता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा बनवाते हो उनसे। तो मैंने भी 3 वेरिएंट बनवाए हैं, 3 क्लोन्स बनवाए हैं यूँ मान लो। और वो आज 3 मैं तुम्हें शो करूंगा। अगेन टेलिंग यू, मैं तुम्हें कुछ बी रोल्स वगैरह दिखा दूंगा जहां मैं नहीं गया था लेकिन मेरा भाई गया था एंड ही टोल्ड मी के बहुत ही शानदार सेटअप वगैरह करके रखा हुआ है, विच फील्स गुड इवेंचुअली। देखो यार, फ्रेग्रेंस कैसी भी हो, लेकिन चलो इंडिया में फ्रेग्रेंस गेम, फ्रेग्रेंस मार्केट तो ग्रो हो रहा है ना, वो देख के अच्छा लगता है कि ठीक है कुछ नहीं सही तो फ्रेग्रेंस गेम स्ट्रांग हो रहा है। अब यूट्यूब पे आए, यूट्यूब की बात करें तो पूरा जो परफ्यूम गेम है या जितने भी परफ्यूम एंथुजियास्ट हैं, अगर उनसे मैं बात करना जब चालू करता हूँ तो 2 पार्ट में टोटली डिवाइडेड है इंडस्ट्री। एक है जो यूसुफ भाई की क्रिएशंस को बहुत पसंद करते हैं। अब तुमने देखा होगा यूसुफ भाई क्या करते हैं, वो इस तरह से स्ट्रिप लेते हैं, ऐसे स्निफ करते हैं और वो बना के ले आते हैं। ऐसा नहीं होता। वो बस दिखाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए अच्छा होता है। वो प्रॉपर मशीन होती है जिसके थ्रू वो पूरा एनालाइज करते हैं और फिर उसके हिसाब से वो बनाते हैं। दिस इज़ द वे इट इज़ टू बी क्रिएटेड, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन एक लोग बहुत चाहते हैं और एक लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। इस तरह से पूरा मार्केट डिवाइडेड है। तो आज जब मैं बात करूंगा तो ट्रीट मी एज अ बिगिनर, राइट। मैं ओजी यूसुफ भाई को नहीं जानता एकदम बिल्कुल बाय हार्ट के कैसे हैं वो और कैसी क्रिएशंस वो बनाते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो ट्रीट मी एज अ बिगिनर और फिर मैं उस हिसाब से बताऊंगा कि मुझे यूसुफ भाई की कलेक्शन कैसी लगी इन रेफरेंस टू जो मैंने पे किया है। एज सिंपल एज इट इज़। ये यूसुफ भाई का ये बॉक्स है, ठीक है। और ये प्रॉपर स्लिप है जिसका मैंने पेमेंट किया यूसुफ भाई से जब मैंने लिया, तो वहाँ पे मैं प्रॉपर पेमेंट करके आया हूँ। दिस इज़ माई बिल। द टोटल बिल वॉज 11,151। ये टोटल मैंने पैसा पे किया। CGST SGST 9% लगाया है। नॉट अवेयर अबाउट द GST कितना क्या लगता है, लेकिन 18% के हिसाब से उन्होंने लगाया है। तो मैंने कौन से 3 लिए, एक मैंने लिया लेमन साइट, मैंने लिया है क्या नाम है यार लेमन साइट, बार बार गुची क्यों याद आ जाता है मेरे को यार। मिट्योर, लुई वितों। लुई वितों का लेमन साइट लिया है मैंने। लुई वितों का मिट्योर लिया है मैंने क्योंकि मैंने इसकी बड़ी तारीफ सुनी थी। और एक मैंने अपना फेवरेट जो मेगा मेयर है या मेगा मारे है, जो भी तुम बोलते हो, मैंने वो लिया है। क्योंकि इन्हीं के बाद देखो, मेगा मेयर मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेगा मेयर मेरे को पसंद है। लताफा एटलस का क्रेज़ तुम्हें पता है कि मैंने कैसा क्रिएट किया, क्योंकि मेरे को वाकई में पसंद है वो मेगा मेयर का डीएनए जो है, जो लताफा एटलस देता है। तो मुझे उससे क्या पता चल जाएगा कि ये रहा मेगा मेयर बीच वाला है, कि कैसा एक्चुअल में यूसुफ भाई की क्वालिटी है। फिर लेमन साइड क्यों लिया, बिकॉज मैंने सुना है कि यूसुफ भाई की लेमन साइड की जो क्रिएशन है, लुई वितौन लेमन साइड जो आता है, वो बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा ठीक है वो भी ट्राई कर लेते हैं। मेरे ख्याल से लेमन साइड मेरे फ्रेश ही होता है, इतना मैंने अभी मैं भूल जाता हूँ भाई। मैं दिन में 50 फ्रेग्रेंसेस तो लगाता हूँ। हाँ फ्रेश में ही था, राइट। और फिर मैंने एक मिट्योर लिया है जो भी अगेन फ्रेश फ्रेग्रेंस के अंदर ही आता है। एंड मैंने सोचा ये तीनों एक फ्रेश फ्रेग्रेंस की तरह ट्राई करके देखते हैं, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है, तो मैं तो बता ही दूंगा। तो 11,151 मैंने टोटल पे किया इन तीनों फ्रेग्रेंसेस का। किसका कितना इंडिविजुअली किया वो मैं तुम्हें इस पूरे वीडियो के बाद लास्ट में बता दूंगा, जब अपन लास्ट फाइनल ये देखेंगे वेदर दीज आर वर्थ द प्राइजिंग और नॉट। तो सबसे पहले चलो मिट्योर को ही ओपन करते हैं। सिंपल सा बॉक्स है मेरे भाइयों। बॉक्स के अंदर ये 100 ml की बॉटल है। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गया,
तीनों की तीनों बॉटल मेरी 100 ml की है। मैंने कोई भी छोटी बॉटल नहीं, मैं कैसे वो 100 ml बॉटल ही बनाते हैं जहाँ तक मुझे पता है, तो इसलिए मैंने 100 ml बॉटल ली। मैंने कहा ठीक है इकट्ठा लेते हैं, कुछ नहीं तो कलेक्शन में तो रखी रखी शोभा बढ़ाती रहेगी, अच्छा नहीं भी लगा तो। ये डीएनए मुझे, अगर मैं पर्सनली तुम्हें बताऊं, मेगा मेयर का मुझे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत लीक हो गया था। मेरा भाई ने गलती क्या की, वो ये डब्बे को सीधे की जगह ना, पूरी जर्नी में जब वो फ्लाइट से आया तो वो ये उल्टा रख के लाया था, तो ये लीक हो गया था थोड़ा सा। तो इसकी फ्रेग्रेंस अभी भी आ रही है एंड अच्छी तो लग रही है। देखो जिस हिसाब से मेरे को जितना आइडिया, अगेन ट्रीट मी एज अ बिगिनर, मेरे को है ना बिल्कुल ही एक प्रो लेवल का मत समझना यूसुफ भाई को लेके, क्योंकि मेरा कोई ऐसा बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। इवन अभी भी मैं बताऊंगा कि जो मैंने ट्राई आउट किया है वो मैंने हार्डली 3-4 दिन के अंदर किया है, वो मैं तुम्हें इसका रिव्यू दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैंने इसको ट्राई भी नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ूँ, शुरू करते हैं हमारी पेपर स्ट्रिप पे लगाने का। सबसे पहले मिट्योर के साथ। देखो यार, बॉटल क्वालिटी अच्छी है, बहुत प्रीमियम नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्टर्न टाइप की बॉटल क्वालिटी है। या तो उससे एक नॉच ऊपर मान लो या उसी के लेवल का मान लो। इवन दिस प्लास्टिक कैप फील्स गुड, हल्की है, बहुत कुछ वेट नहीं है, लेकिन लगता है कि ये वेल डिजाइंड है एंड बिल्ड क्वालिटी, मतलब एक अच्छी क्वालिटी की है। तो आपके पास अगर ये रखी रहेगी बॉटल, यू विल फील गुड अबाउट इट कि अच्छी बॉटल है, राइट? तो ये हो गया नंबर 1। फिर ज़रा स्प्रेयर देखते हैं अपन, एटमाइज़र कैसा है। प्रेशराइज्ड है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, मतलब छोटा है, बहुत ज़्यादा तुम्हें इसके स्प्रे करने पड़ेंगे। एक और चीज़, क्या मैंने लुई विटॉन का मिट्योर ट्राई किया है? एब्सोल्युटली नॉट। तो मैं उसके थ्रू जज नहीं करूंगा कि जो मिट्योर है वो कैसा है। मैं सिंपल देखूंगा, 3 नोट बोले हैं, सिट्रस, फ्रेश, स्पाइसी एंड अरोमेटिक, क्या ये इसके अंदर है? एक चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स में तुम्हें बताता हूँ जो तुम्हें जाननी चाहिए यूसुफ भाई के बारे में। प्राइस अभी लेट्स से कि वो ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे दिमाग में, तुम उसको रख ही नहीं रहे हो। अगर मैं नेचुरली भी बात करूं कि यूसुफ भाई एज अ ब्रांड कैसा है, सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि इसमें आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसा अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, बल्कि ये फ्रेशली मेड है। बोलते हैं कि मैसरेशन के 1-1.5 साल बाद एक्चुअल में क्वालिटी निकल के आना चालू होती है, राइट? लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स अच्छा है, मतलब इसका जो फील है, क्वालिटी, वो हाई क्वालिटी फील होता है। लगता है कि इस पे इन्होंने सिर्फ पैसा नहीं लिया है, पैसे के साथ इन्होंने क्वालिटी पे भी ध्यान दिया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तुम ये पूछोगे, बहुत केयरफुली सुनना। कई जगह पे ऐसा भी होता है कि यू पे अ लॉट ऑफ प्राइस, लेकिन तुम्हें उस लेवल का वैल्यू नहीं मिलता है जिस लेवल का तुम्हें चाहिए होता है, जिस लेवल की ऑयल क्वालिटी तुम एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, वो नहीं मिल पाता है, इवन इफ यू आर पेइंग अ वेरी हायर प्राइस। ये इसके साथ नहीं है। इसकी क्वालिटी वाकई में अच्छी है, अल्कोहल ब्लास्ट जीरो है। क्या ये वैसा ऑयल क्वालिटी है जो हाथ पे चिपकने वाला है? आई डो नॉट थिंक सो। ये वैसा वाला नहीं है जो डिजाइनर वाला सीन रहता है ना, कि ऑयल ज़्यादा नहीं दिखेगा। मिडिल ईस्टर्न में तुम क्या देखते हो, तुमने ऐसे स्प्रे किया, बहुत सारा ऑयल दिखने लगता है स्किन पे, इसमें है, बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मिडिल ईस्टर्न वाला जो एक ऑयल दिखने लगता है उस टाइप का कोई ऑयल है। ठीक ठाक है एंड इट फील्स गुड, जैसा बोला गया है वैसा है। ये कैसा है? ये मिट्योर इट्स मोर लाइक सिंथॉल। सिंथॉल का जो लेमन वाला आता है, ये उस तरह का स्निफ करने में, स्मेल करने में आता है। बस एक ही चीज़ है, मुझे इसका ड्राई डाउन देखने दो। क्या ये ड्राई डाउन में कुछ चेंज होता है? ड्राई डाउन में वेटेवर जाता है, पेपरी जाता है, नटमेग जाता है, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। बट बहुत पोटेंट है यार, मतलब ये प्रोजेक्ट अच्छा करेगा ये तो मुझे मालूम है, बिकॉज 2-3 दिन, जितने भी दिन मैंने ट्राई किया, मैंने जब अपने आसपास वालों से पूछा तो उनको ये प्रोजेक्ट हो रहा था। आई विल नॉट से कि ये 3-4 घंटे प्रोजेक्ट होने वाली चीज़ है, बट 45 मिनट्स टू 1.5 आवर ये स्ट्रांगली प्रोजेक्ट करता है। मैं बात कर रहा हूँ मेट्योर की, इट प्रोजेक्ट्स गुड। फिर उसके बाद लास्टिंग तुम ये मान के चलो मोटा मोटा इसकी है 5-6 घंटे मैक्स, उससे ज़्यादा तुम इसकी लास्टिंग उम्मीद मत करना, बिकॉज बहुत फ्रेशर साइड है, और जितना फ्रेशर साइड होता है ना, उतना इसका लास्टिंग का इशू होता ही है फ्रेग्रेंसेस के साथ। आई एम नॉट डिफेंडिंग, बट बेसिकली लेटिंग यू नो। बाद में तो मैं अपना पूरा रिव्यू इस वीडियो के एंड में दूंगा ही दूंगा। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो फ्रेग्रेंस इज गुड। ड्राई डाउन में जाती है तो हल्का सा कार्डमम का एसेंस आता है, लेकिन जो वो नटमैग वाला है या पेपरी नोट आना चाहिए वो नहीं है, वो मिसिंग है। अगर इसके अंदर बोला गया पिंक पेपर का नोट हो गया, नटमैग का नोट हो गया, हल्का सा पेपरीनेस, वो काली मिर्च वाला नोट हो गया, वो मिसिंग है। फ्लोरल नोट आ रहा है, हल्का सा कार्डमम का नोट आ रहा है, वो समझ में आ रहा है कि ट्रांजिशन है। तो नंबर 2 चीज, क्या इस फ्रेग्रेंस के अंदर ट्रांजिशंस हैं? यस,
तो दो चीज़ें अपनी कंफर्म हो गई, शुरुआत का प्रोजेक्शन अच्छा है, परफॉर्मेंस एवरेज है, बिलो एवरेज ही बोलूंगा, एवरेज बिलो एवरेज, बट अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, और साथ साथ में ट्रांजिशंस हैं। एग्जैक्टली वैसे नहीं मिलेंगे जैसे तुम्हें नोट्स दे रखे हैं, लेकिन ट्रांजिशन है, ये चीज़ तो मान के चलो। तो अच्छा लगा ये जान के कि चलो ठीक है, पैसा डाला है तो थोड़ा बहुत तो वर्थ है। फिर मैं आ जाता हूँ लेमन साइट पे। लेमन साइट ही होगा या कुछ अगर गलत बोल रहा हूँ तो भाई प्लीज़ तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। लुई वितौं का लेमन साइट ही मुझे पता है बोलते हैं, इसलिए मैं वही नाम ले रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका भी सेम एटमाइजर वगैरह सेम, बॉटल वगैरह सेम, सामने यूसुफ भाई लिखा रहता है। मैंने तुम्हें बॉटल नहीं दिखाई, दिस इज़ गुड, ये भी अच्छा है। एक बार बॉटल भी देखो ज़रा, ये सिंपल बॉटल है। अच्छा, तीनों बॉटल का कलर अलग है अगर तुमने ध्यान दिया हो तो। जैसे ये बॉटल पूरी ब्लैक है और ये बॉटल ना ये ब्लूइश बॉटल है। इन्होंने तीनों बॉटल्स अलग अलग दी हैं, तीनों बॉटल के कलर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो लेमन साइड जो है, जब मैंने इसको स्प्रे किया, अगेन द सेम थिंग, इसके अंदर भी वो अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, फॉर विच आई एम वेरी थैंकफुल कि एटलीस्ट यहाँ पे वो क्वालिटी है। मतलब आप स्प्रे करोगे तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है, पैसा दिया है तो क्वालिटी मिल रही है, अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है। क्या इसके अंदर भी ट्रांजिशंस आते हैं? यस, इसके अंदर ट्रांजिशंस आते हैं। ये शुरुआत में तुम्हें हैवी लगेगी ये फ्रेग्रेंस, फ्रेश होने के बाद भी, फ्रेश स्पाइसी एक्वेटिक होने के बाद भी, सिट्रसी होने के बाद भी एक हल्का सा एम्बरीनेस है। तुम समझ रहे हो, एक विंटर नुआंस है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर तुम इसे फॉल सीजन में भी वेयर करते हो स्पेसिफिकली ऑफिस के लिए तो ये चलेगी, ये ऐसी फ्रेग्रेंस है। हल्का सा एक हर्बल नोट भी इसके अंदर आता है। क्या इसके अंदर ट्रांजिशंस हैं? यस, इसके अंदर भी वो ट्रांजिशंस हैं। इसलिए मुझे ये भी एटलीस्ट इतना तो पसंद आ रहा है कि मैं तुम्हें रिकमेंड कर सकता हूँ। मरीन नोट है, ये लोग शुरुआत में जिंजर बोलते हैं कि ये जिंजर का नोट होता है लेमन साइड में, लेकिन इसके अंदर वो जो स्पाइसी जिंजर का वो जो टैंगीनेस होती है वो नहीं है इसके अंदर। लाइम और बर्गमॉट कंपैरेटिवली ज़्यादा है। फिर मरीन वाटरी नोट्स आ जाते हैं, एक्वेटिक नोट्स आ जाते हैं, एंड एम्ब्रॉक्सिन भर भर के, इसलिए मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इसका भी वही सीन है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ले लो, 1.5 से 2 घंटे तक ले लो। इसका प्रोजेक्शन जो है 2.5 से 3 फीट के आसपास का इसका प्रोजेक्शन जाता है। थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत केयरफुल होकर तुम्हें ये बता रहा हूँ कि 2.5 से 3 फीट मोटा मोटा मान लो तुम, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर लास्टिंग इसकी थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है, ये 6 से 8 घंटे टिक जाता है कंपैरेटिवली इसके। ये बहुत ही फ्रेश है, इसलिए शायद ये 5 से 6 घंटे भी नहीं टिकता, मैक्सिमम बता रहा हूँ। ये 6 से 8 घंटे के बीच में तो टिक जाता है, ऐसा मैंने देखा जो मेरी रेगुलर वेयरिंग थोड़ी बहुत की है इनिशियल इंप्रेशंस में, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब एक बचता है जिससे मुझे सब क्लियर हो जाएगा कि ये मेगा मेयर का डीएनए क्लोन कर पाता है या नहीं। मेरे को बस उसी से ले, ऑर्थोपेरेसी का जो मेगा मेयर आता है, ये उसका डीएनए क्लोन कर पाता है या नहीं। मुझे बस नोट्स देखने हैं, रिवीजन करना था, रिवीजन, ताकि मैं कुछ का कुछ ना बोलूं। ये अगर तुम्हारे पास लताफा एटलस है तो तुम्हें उससे तो ये बहुत ही डिफरेंट लगेगा। अगेन वही सेम चीज़, कुछ ऐसा डिफरेंट एटमाइजर नहीं है। भाई तबीयत ठीक नहीं है। ये देखो भाई, ये वाइट कलर की बॉटल, मैं ये बोलूँगा भाई ये पोटेंट है, ये एटलस वाला पोटेंट है। अगेन नो अल्कोहल ब्लास्ट, जो कि अच्छा लगा कि इवन आज इवेंचुअली मान लो कि यूसुफ भाई के कुछ साइड में भी हैं तो कुछ अगेंस्ट में भी हैं, मतलब फेवर और अगेंस्ट वाले भी हैं। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की क्वालिटी आगे फ्यूचर में भी देते हैं तो व्हाट आई फील इज के ये चीज़ उनके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्पफुल होगी, लॉन्ग टर्म में उन्हें मार्केट बनाने में बहुत आसानी होगी। देखो अब इसको मैं समझाना चालू करता हूँ। इसमें बोला गया है कि शुरुआत में जो मेगा मेयर का डीएनए मैं वो बता रहा हूँ, इसमें बर्गमॉट और लेमन का यूज़ किया गया है। अगर तुमने एटलस को यूज़ किया है तो एटलस ऑन स्पॉट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्प्रे वो सॉल्टी है। ये वेरी फर्स्ट स्प्रे सॉल्टी नहीं है, इसके अंदर हल्का सा मीठा शुगरी नुआंस आता है। अब क्योंकि मेरे पास कभी ओरिजिनल मेगा मेयर नहीं रहा, मैंने उसको ओरिजिनल को ट्राई नहीं किया, ऑल्दो आई लव दैट डीएनए, एक आध बार कभी स्प्रे पे कर लिया होगा तो वो काउंट भी नहीं होता यार, मैं तुम्हें क्या उसमें ब्रैग करके बताऊं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दिस इज इन बिटवीन द ओरिजिनल एटलस एंड द मेगा मेयर डीएनए, इनके बीच का ये डीएनए है। और एक गलती मैं सांस नहीं लेते बन रही यार, एक गलती मैं एटलस के साथ भी करता था कि मैं ऐसे क्लोजली स्निफ करना चालू करता था, लेकिन एयर में ये बहुत अच्छा लगता है। सेम गोज विद दिस, इसके अंदर जो एम्ब्रॉक्सिन लोडेड है, जो सीवीड का नोट है, ये तुम्हें तभी आएगा जब तुम इसको दूर से इसको स्निफ कर रहे हो। अगर तुमने इसे पास से स्निफ किया, एक तो तुम्हें सांस नहीं आएगी और साथ साथ में तुम्हें इसके अंदर एक मिठास लग सकती है। अगर तुमने एटलस ट्राई किया है
और ये ट्राई किया है, तो इसमें बस यही डिफरेंस लगेगा। एटलस अपफ्रंट सी सॉल्टी है, ये थोड़ा सा शुगरी नुआंस लेके आता है टोन डाउन करने के लिए, लेकिन ये भी बूस्टेड है भाई, ये बीस्ट मोड परफॉर्मर है, ये मैं तुम्हें बता सकता हूं। दिस इज हेड ऑन विथ एटलस, प्रोजेक्शन लाइक 4-4 फीट का क्रेजी, 12-12 घंटे इसकी लास्टिंग, ये कहीं नहीं जाने वाला, इवन ह्यूमिड वेदर में भी ये टिका रहता है तुम्हारी स्किन पे, ये इस तरह का है। सो फैंटास्टिकली मेड है ये। मेरे को सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग पता है मेगा मेयर ही लगा, बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा, क्योंकि मुझे क्या उम्मीद थी कि ये लोग ये नहीं बना पाएंगे, ये बना लेंगे, ये बना लेंगे। पता नहीं मेगा मेयर का मुझे ऐसा डीएनए बहुत कॉम्प्लेक्स क्यों लगता है नहीं, लेकिन दिमाग में एक सोच बना ली कि वैसा डीएनए बनाना बहुत मुश्किल है। ये एयर में इतना शानदार लगता है, जिसको लगता है ना कि यार सॉल्टी नोट मेरी स्किन पे नहीं जाता, बॉडी ओडर जैसा लगता है, इसमें से वो हटा हुआ है। और ये अगर किसी को एटलस पसंद नहीं आता, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली आपको ये पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर वो सॉल्टीनेस को टोन डाउन कर दिया गया है, और फालतू ये खराब तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से टोन डाउन किया गया, एंड दैट इज द रीजन मुझे इसका मेगा मेयर का डीएनए पसंद आया। अब यहाँ पे लग जाता है बहुत बड़ा बट, ठीक है। अगेन आई नेवर वेंट टू यूसुफ भाई स्टोर, वरना तुम लोगों को पेड प्रमोशन जैसा लगता है कि मैं वहाँ चला गया, एंड आई नेवर वांटेड कि मेरी उस तरह से इमेज पोर्ट्रे की जाए कि मैं कहीं पहुँचा हुआ हूँ और फिर मैं प्लास्टर हो जाऊँ हर जगह कि यार देखो इसने वहाँ जाके वीडियो बनाया और वहाँ जाके ये सब किया। बहुत सोच समझ के भी चलना पड़ता है, बिकॉज मैं अपनी अर्ली स्टेजेस में हूँ, तुम्हारे साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसलिए अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है इन तीनों फ्रेग्रेंसेस को लेके, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी अगर मैं 10 में से देना चाहूँ तो मैं 7 दे दूँगा आराम से, क्योंकि इसके ऊपर भी ऑप्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइसिंग वाला फैक्टर आ जाता है, राइट। तो 10 में से 7 मेरे को देने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं 8 या 9 दूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। 8 या 9 मैंने तुम्हें बहुत पहले भी बताया हुआ है कि मेरे से आउट ऑफ 10 8 या 9 लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे फिर क्वालिटी ऐसी चाहिए कि वॉट आई एम फीलिंग इज कि मैंने जो भी पैसा दिया हुआ है आई एम गेटिंग द वैल्यू अबव द प्राइस दैट आई हैव पेड। मेरे को उसके ऊपर चाहिए। फिर अभी मुझे क्या लगा, वॉट एवर प्राइस आई हैव पेड मुझे उसके या तो इक्विवेलेंट या उससे थोड़ी कम वैल्यू ही मिली है, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा हम्बल ओपिनियन है। लेकिन क्या मुझे फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं आई? ऐसा नहीं है। अब देखो यार, ये लोग हैं जो हज़ारों फ्रेग्रेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, यूसुफ भाई एंड देयर बिजनेस। कुछ सिलेक्टेड से उनको जज कर पाना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं इन 3 फ्रेग्रेंसेस के बेसिस पे अगर बोलूँ तो व्हाट आई फेल्ट वाज दैट आई पेड मोर फॉर व्हाट आई गॉट। मतलब मैंने पर फ्रेग्रेंस पे किया है 3000 for each fragrance I have paid 3717 rupees, 3717 I have paid for each fragrance, so almost 4000 I have paid for each fragrance. तो number one confusion with me was कि there was no clarity कि why these 3 costed me the same, because मेगा मेयर का प्राइसिंग बहुत अलग है मार्केट में, एंड लेमन सिटी और मिट्योर का प्राइस बहुत अलग है मार्केट में। उसके हिसाब से इनके ऑयल्स भी बहुत अलग अलग प्राइसिंग पे मिलने चाहिए। तो पहला कन्फ्यूजन तो मेरे को यही हो गया कि वाई मेगा मेयर इज इक्विवेलेंट टू दीज 2 लुई विटॉन फ्रेग्रेंसेज। इफ दीज 2 फ्रेग्रेंसेज आर एक्सपेंसिव तो इनके ऑयल्स भी एक्सपेंसिव आते होंगे। दैट मीन्स 3717 इज ओके, लेट इट बी, जस्टिफाइबल है। बट फॉर मेगा मेयर विच इज कंपैरेटिवली अ चीपर ऑप्शन, वाई सच अ प्राइस फॉर मेगा मेयर 3717 मुझे समझ में नहीं आया। And believe me, the amount of money that I have spent on the clones or dupes of Mega Mayer, मैंने जितना clones पे Mega Mayer के पैसा खर्च किया है, I could have easily afford 3 Mega Mayer 50 ml वाले जो आते हैं, I could have easily afford 3 Mega Mayer। बट शौक अलग चीज़ है, कहीं और ही दिमाग चल रहा है, Mega Mayer ओरिजिनल लेने का मन ही नहीं कर रहा, तो बात अलग है। ठीक है, तो 3717 I have paid for each fragrance, and in that context what I felt was कि थोड़ा सा मैंने इसको ज़्यादा पे किया है। मुझे खुशी कब होती, जब मुझे, अब देखो यार, कंज्यूमर हूँ तो कंज्यूमर जैसे बात करूँगा। मैंने इसका अगर 2500 के आसपास पे किया होता मेगा मेयर का, एंड 3000 अराउंड अगर मैंने इन दोनों का पे किया होता, तो मेरे को एक बार में समझ में आता कि ठीक है मैं 8 या 9 नंबर भी दे देता, बिकॉज देन मेरे दिमाग में ये होता कि ओके मैंने जो पैसा पे किया है आई एम गेटिंग अ लिटिल मोर वैल्यू आउट ऑफ द मनी दैट आई हैव स्पेंट। तो ये था ओवरऑल यूसुफ भाई को लेके मेरा रिव्यू अबाउट द इंडियन आउटलेट ऑफ यूसुफ भाई। आई एम हैप्पी कि इंडिया में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इंडिया में इस तरह से परफ्यूम को लेके क्रेज़ बढ़ रहा है। देर आर नो हार्ड फीलिंग्स फॉर यूसुफ भाई प्रोडक्ट्स। मैं तो चाहूँगा कि लाइफ में आगे मैं और जाके हैदराबाद और इनकी फ्रेग्रेंसेस ट्राई करूँ। मतलब आई विल बी ऑनर्ड, क्योंकि किसी ने अगर फ्रेग्रेंस गेम में इतना नाम कमाया है तो आप चाहते हो कि उनकी और फ्रेग्रेंसेस को आप ट्राई करो। अच्छा, एक शाहरुख खान वाला डीएनए भी है जो बहुत हाइप रहता है कि भाई शाहरुख खान वाला डीएनए जो है वो यूसुफ भाई ने बड़ा फेमस कर दिया था।
मैंने अपने भाई से वो भी पूछवाया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट वाज नॉट अवेलेबल, अदरवाइज दैट वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी टू बाय दैट SRK फ्रेग्रेंस, बट वो उनके पास यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल नहीं था। नाउ दैट इज सरप्राइज, बिकॉज आप इंडिया में आउटलेट ओपन कर रहे हो तो इंडिया में तो वो होनी चाहिए आपके पास बल्क में, बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन दैट विल एंटर इनटू यूसुफ भाई आउटलेट वो पहला SRK का परफ्यूम ही मांगेगा, वो सीन होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिनेरियो था। अब मे बी खत्म हो गया होगा उनके पास उसी दिन, सिचुएशन ऐसी हो गई होगी जब मैं पहुंचा तभी नहीं मिला, तो देर कैन बी थाउजेंड रीजंस, बट अगेन आई हैव मिक्सड ओपिनियन एटलीस्ट फॉर नाउ। हैप्पी भी हूँ, नहीं भी हूँ, और मैं ज़्यादा बिलीव उनमें करता हूँ, ज़्यादा फेथ उनमें रखता हूँ जो ओरिजिनल क्रिएशंस बनाते हैं। मेरे लिए लाइमलाइट में चीज़ें दिखाने से ज़्यादा ये लगता है कि मैं चाहता हूँ यूसुफ भाई एक दिन इस चीज़ के लिए फेमस हों कि उनकी खुद की OG क्रिएशन है, ओरिजिनल क्रिएशन है, बिकॉज परफ्यूमोलॉजिस्ट तो यूसुफ भाई खुद को खुद ही नहीं कहते हैं, वो चीज़ है उनका कहना है कि यार मैं बस ड्यूब्स बनाता हूँ, मैं उसी के लिए जाना चाहता हूँ, मैं परफ्यूमोलॉजिस्ट नहीं हूँ, सीधी बात ये। तो दिस वाज माय ओपिनियन, माय 2 सेंट्स ऑन यूसुफ भाई। तुम लोग बताना, तुम लोगों ने यूसुफ भाई का विजिट किया कि नहीं, उनका जो आउटलेट है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है उस चीज़ को लेके, वो भी मुझे बताना, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।